बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार देसी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे सरसों का साग और मकई की रोटी। सरसों के साग को हम झटपट मिनटों में बनाएंगे और मकई की रोटी या उन बहनों के लिए जिनको मकई की रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है या बनाते वक्त उनसे टूट जाती है, तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आप मकई की रोटी मिनटों में झटपट बना लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 टेबल स्पून के लगभग ऑयल लिया है। ऑयल को हमने यहाँ पर गर्म कर देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन और 2 अदद हमने इसमें हरी मिर्च ऐड कर ली थी। लहसुन को हमने यहाँ पर सौते कर लेना है जब तक कि इसकी मजेदार सी खुशबू ना आने लगे। हल्की आंच पर हम सौते करेंगे ताकि जले नहीं। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तलहार मिर्च। 4 अदद हमने यहाँ पर तलहार मिर्च ली है। हाथ के साथ हमने इसको क्रश करके शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद हम इसको एक बार फिर से सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सरसों का साग। एक फुल साइज का बाउल हमने सरसों का साग लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको पैन में डालकर कवर करके रख देंगे बिल्कुल ही हल्की आंच पर। पानी हमने ऐड नहीं करना। साथ ही हम मकई की रोटी बनाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर 3 कप के बराबर मकई का आटा लिया है। मकई के आटे को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से छान लेना है ताकि जो इसमें से भूरा है वो हम अलग कर सकें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। 2 पिंच के बराबर हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ताकि हमसे जो आटा है वो नरम ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटे की डो हमने किस तरीके से बना ली है। फिर हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मकई के आटे को मसल मसल कर गूंदा जाता है, तो इसको हमने 4 से 5 मिनट मसल लिया है। उसके बाद हमने इसको 2 पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से ही आपने इसको बर्तन के अंदर ही राउंड राउंड शेप दे देनी है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम इसमें डालेंगे मकई का आटा। आप चाहें तो यहाँ पर गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मकई के आटे से बना रही हूँ। हाथ की मदद से आपने इसको गोल गोल फैलाते जाना है। अगर आपको लगे कि ये गोल गोल नहीं हो रहा तो आप इसके नीचे मजीद जो है तो आटा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह से हाथ से फैला दिया है और अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तवा हमने पहले से गर्म कर लिया था। तवे पे डालने के बाद एक बार फिर से हम इसको हाथ की मदद से फैला देंगे ताकि ये हर साइड से इक्वल हो जाए। एक साइड से हमने इसको 1 मिनट के लिए सेक लेना है। हल्की आंच पर हम इसको बनाएंगे। फिर हम साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। मैं 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको बगैर ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जरा क्रिस्पी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसके ऊपर ऑयल ऐड किया है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी हमने इसको ब्राउन कलर दे देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मकई की रोटी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे। साथ ही हम साग चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त इसकी खुशबू है। पानी जो इसने रिलीज किया था वो इसमें खुश्क हो चुका है। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर चिली फ्लेक्स। बहुत ही मजेदार इसकी महक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साग को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया था, इसी के पानी में हमने इसको बनाया है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। मकई की रोटी के साथ सरसों के साग का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट लगता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बड़े बुजुर्ग ये बहुत ही पसंद करते हैं। अगर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो बच्चे भी यकीनन बहुत शौक से खाएंगे। यकीन जानिए हमारे घर में बच्चे ये चीज पसंद नहीं करते, लेकिन जब मैंने इस रेसिपी को फॉलो किया है तो बच्चों ने बहुत ज्यादा शौक से खाया है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मजीद हेल्दी और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मजेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।